देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। प्रत्याशियों में जीत की ललक अपनी तैयारियों में साफ दिख रही है। नेता जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की लोकसभा सीटों पर लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी हर बार नए चेहरे पर दांव लगाती रही है। तब भी किसी भी सीट पर पार्टी को सफलता अब तक नहीं मिली है। बात नए चेहरों तक ही सीमित नहीं है, राजनीति के दिग्गज खिलाड़ियों पर भी बसपा ने दांव लगाया है और चुनावी बेड़ा पार नहीं हो पाया है। इस बार बीएसपी किसी भी दल से गठबंधन किए बगैर अकेले के दम पर चुनाव लड़ रही है। बसपा ने ब्रज क्षेत्र की सभी लोकसभा सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्रज क्षेत्र की अगर बात करें तो चुनावी जमीन पर बसपा का ये प्रयोग कितना सफल होगा, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। वैसे अब तक के चुनाव नतीजे ये बताते हैं कि बसपा को कभी दूसरे नंबर से संतोष करना पड़ा है, कभी तीसरे नंबर पर। बसपा की जो सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है वो ब्रज क्षेत्र में खास तौर से हर बार फेल होता दिखाई पड़ा है। इस बार नए चेहरों पर बसपा ने दांव लगाया है। 2019 के चुनाव में बीएसपी का सपा के साथ गठबंधन था। आपको याद होगा, बीएसपी पूरी ताकत के साथ आगरा सीट पर चुनाव लड़ी थी। हाथरस के मनोज सोनी को टिकट दिया गया था, लेकिन बीएसपी ये चुनाव भी नहीं जीत पाई थी। पार्टी का प्रत्याशी दूसरे स्थान पर ही रहा। इस बार पार्टी ने नए चेहरे के रूप में पूजा अमरोही को चुनावी मैदान में उतारा है। फिरोजाबाद में पूरी ताकत लगाने के बाद भी बीएसपी अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। 2009 के आम चुनाव में बीएसपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ ब्रज के दिग्गज नेता प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को उतारा था, लेकिन बीएसपी यहां दूसरे स्थान पर रही थी। 2009 के उपचुनाव में बीएसपी को यहां से जीत नहीं मिल पाई थी। 2014 में चुनाव में बसपा ने क्षत्रिय कार्ड खेला था और विश्वदीप सिंह को टिकट दिया था। उस समय भी बीएसपी तीसरे स्थान पर रही। 2019 में बीएसपी ने सपा के साथ गठबंधन किया और सपा को जीत नहीं मिल पाई, यानी इन दोनों को जीत नहीं मिल पाई। एटा में 2014 बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया था। पार्टी के उम्मीदवार नूर मोहम्मद खान तीसरे नंबर पर रहे थे। 2019 में गठबंधन के तहत सपा प्रत्याशी भी एटा से जीत नहीं दर्ज कर पाए थे और 2014 में मैनपुरी से बीएसपी की डॉक्टर संघमित्रा मौर्य तीसरे नंबर पर रही थी। 2009 विनय शाह के दूसरे नंबर पर, 2004 अशोक शाह के भी दूसरे नंबर पर थे। यानी सपा के गढ़ में बसपा ही सपा को टक्कर जरूर देती दिखाई दी, लेकिन जीत कहीं नहीं मिली। अब मैनपुरी से बसपा ने फिर नए चेहरे पर दांव लगाया है। शाह के समाज से डॉक्टर गुलशन देव शाह को टिकट दिया है। मथुरा में 2014 में बसपा के विवेक निगम तीसरे नंबर पर थे। अगर आप देखिए तो पूरे ब्रज क्षेत्र की जितनी भी सीटें हैं उसमें लगातार बीएसपी या तो दूसरे या तो तीसरे नंबर पर दिखाई पड़ती है। कहीं पर भी उसके एक्सपेरिमेंट सफल होते नहीं नजर आते, लेकिन इस बार उसने सब नए चेहरे मैदान में उतारे हैं, एक और नया प्रयोग किया है। 2009 की अगर बात करें तो 2009 में बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेला था और पूर्व मंत्री और ब्रज की पट्टी के दिग्गज नेता श्याम सुंदर वर्मा पर दांव लगाया था और उस समय भी बसपा नहीं जीत पाई थी, दूसरे नंबर पर थी। 2004 में बसपा के चौधरी लक्ष्मी नारायण दूसरे नंबर पर थे। इस बार बसपा ने नए चेहरों पर दांव लगाया है, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं। कमलकांत उपमन्यु को टिकट काटकर बसपा ने पूर्व आईआरएस अधिकारी सुरेश सिंह को मैदान में उतारा है। फिरोजाबाद में बसपा ने युवा चेहरे पर दांव लगाकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। सत्येंद्र जैन सौली को यहां से टिकट दिया है। सौली वैश्य समाज से आते हैं, युवा हैं, उनकी पहले राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो भी नहीं है कोई। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, सोशल वर्कर के तौर पर उन्हें लोग पहचानते हैं। सपा के गढ़ में राजनीति के नए खिलाड़ी पर दांव खेलकर बीएसपी ने एक बड़ा दांव चला है, यहां पर वैश्य कार्ड। ऐसा ही प्रयोग बसपा ने मैनपुरी में किया है, डॉक्टर गुलशन देव शाक्य के रूप में। इनकी भी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, युवा हैं। शाक्य वोटों को बांधे रखने की कोशिश में नए चेहरे पर बीएसपी ने यह प्रयोग किया है। ब्रज की सीटों पर बीएसपी का ऐसा प्रयोग कितना सफल होगा ये तो चुनाव परिणाम 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर पिछला जो इतिहास रहा है बीएसपी का, खास तौर से ब्रज क्षेत्र को लेकर, वो इतना ग्राफ गिरता रहा है कि इस बार बीएसपी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, नया प्रयोग किया है नए चेहरों के साथ, जिनका कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड कम है, सोशल बैकग्राउंड ज्यादा है, समाज सेवा, सामाजिक कार्यकर्ता वो ज्यादा हैं बतौर राजनीतिक नेता या राजनीति से जुड़े होने के लिए। अब देखना यह है कि बीएसपी का ब्रज क्षेत्र पर ये जो फोकस है या यूं कहें कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कितना सफल होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।